हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लोग इसी वीडियो से पूरा चैप्टर सीख सकते हो और जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों को कराऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल है और दो एंगल जो है इस ट्राइंगल के अंदर बने हुए हैं और एक्स जो है इस ट्राइंगल के बाहर है। जो अंदर वाले एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल और जो एंगल ट्राइंगल के बाहर होता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हमें इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम। तो हमारा एक्स क्या आ गया 70 प्लस 50, तो एक्स की वैल्यू आ गई 120। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद कर लेनी है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वहां यहां एक्स ना होकर यहां भी हो सकता है, तो तब भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, इससे ही हम एक्स फाइंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो ट्राइंगल है ये क्वेश्चन में ही बना हुआ है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जितने भी एंगल हैं वो सारे ट्राइंगल के अंदर हैं, ट्राइंगल के बाहर कोई भी एंगल नहीं है। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के अंदर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए, लिख लेंगे इसको 60 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 60 और 50 हो जाएंगे 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x यहीं रहेगा, इस वाले 110 को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x आ गया हमारा 70 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें ये ट्राइंगल दे रखा है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों लाइन हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी से y 80 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, y क्या आ गया हमारा 80। यहाँ हमें साइड में लिख देंगे शॉर्ट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हमारा y तो फाइंड हो गया, अब हमें x और फाइंड करना है। अब देखिए, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। x तो हमें फाइंड करना है और y अभी हमने कितना निकाला 80 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। x प्लस 80 और 50 हो जाएंगे 130 इज इक्वल्स टू 180। तो x आ गया हमारा 180 माइनस 130, x आ गया हमारा 50 डिग्री। तो x भी फाइंड हो गया और y भी फाइंड हो गया। इस चैप्टर के लिए आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप लोग एक पेपर पर सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए ताकि आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, PQR इज ट्राइंगल। PQ एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P पर राइट एंगल बना हुआ है। PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 24 सेंटीमीटर है। तो हमें QR फाइंड करना है। तो हमें ट्राइंगल खुद से बनाना है, इसमें ट्राइंगल नहीं बना हुआ है। तो चलिए ट्राइंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये एक हमने 90 डिग्री का राइट एंगल बना लिया। इसको हमें बनाना है P। यहाँ लिखा हुआ है राइट एंगल्ड एट P, तो इसलिए हमने इसको P कह दिया। अब देखिए Q और R और बनाना है, तो ऐसे मिला देते हैं इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं
आर। तो पी क्यू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पी आर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो हमें पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस क्या होता है, यहां हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। देखिए लिखती हूं मैं आपको, जब समझ आ जाएगा। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो जब भी राइट एंगल दिया हो और एक साइड फाइंड करनी हो तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए हमें QP भी दे रखा है, PR भी दे रखा है, हमें सिर्फ QR फाइंड करना है। QP कितना दे रखा है हमें 10, और 10 का हमें स्क्वायर करना है, प्लस PR कितना दे रखा है हमें 24, और 24 का भी हमें स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 10 की 2 बार मल्टीप्लाई, ये आएगा 100। अब 24 की भी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 9 7 5। तो ये आ गया हमारे पास 5 7 6। इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 6 7 6, और इधर है हमारा QR का स्क्वायर। अब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा। अब 6 7 6 का अंडरूट निकालना है, तो आप लोग ऐसे निकाल लेना यहां पर साइड में। तो इसका अंडरूट आएगा हमारे पास 26, और वो भी सेंटीमीटर में। चलिए और क्वेश्चन करते हैं पाइथागोरस पर, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगी। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, ABC इज ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। AB दे रखा है 8, BC दे रखा है 15, AC हमें फाइंड करना है। तो हमें ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले, तो ट्रायंगल बनाते हैं। B पर है हमारा राइट एंगल, इनको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं C। तो AB दे रखा है हमें 8, BC दे रखा है 15, और AC हमें फाइंड करना है। तो यहां हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। तो AB कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर। तो 8 की 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 8 जा 64, प्लस 15 की 2 टाइम्स कराएंगे तो 225 आएगा। आप लोग करा के देख लें। इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 982। तो ये आया है हमारा AC स्क्वायर। अब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे, तो ये आएगा, ये जाएगा 17 से, 17 इंटू 17, तो हमारा आंसर आ गया 17 सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन है हमारा, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल। ये कह रहे हैं कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक विंडो के सहारे खड़ी हुई है। तो देखिए सीढ़ी तो ऐसे लगेगी, ये एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, ये एक विंडो है। तो विंडो जो होगी वो जमीन से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, क्योंकि विंडो तो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है जमीन से। अब देखिए जो लैडर है उसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने 15 मीटर, और विंडो की हाइट दे रखी है इन्होंने 12 मीटर। अब देखिए क्या फाइंड करना है हमें, द डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम अ वॉल। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें भी पाइथागोरस लगेगी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम ABC लिख देते हैं। तो बाय पाइथागोरस से क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC दे रखा है हमें 15, स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है, प्लस BC दे रखा है हमें 12 और उसका स्क्वायर।
अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो इस 12 स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 18। ये आई है ए बी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 81 का रूट आएगा 9 और इसकी वैल्यू आएगी मीटर में, तो ए बी आ गया हमारे पास 9 मीटर। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर and a diagonal is 41 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है जिसमें एक साइड की लेंथ इन्होंने 40 सेंटीमीटर दे रखी है और एक डायगोनल हमें 41 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल हो गया, ये इसकी डायगोनल हो गई। ये दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमें 41 सेंटीमीटर। अब देखिए रेक्टेंगल में ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये वाला देखिए आप यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड बी सी है इज इक्वल्स टू, तो ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी हमें दे रखा है 40 स्क्वायर और बी सी हमें दे रखा है 41 उसका स्क्वायर। हमें ए बी फाइंड करना है, तो इस वाले 40 को हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। जब आप 41 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 1681, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। इनको माइनस कर लेते हैं तो बचा 81। ये आई है हमारे पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए बी हो जाएगा हमारा √81, तो ए बी आ गया हमारा 9। तो ये वाली जो साइड है हमारी 9 आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालनी है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू होता है 2l प्लस b। ये रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो देखिए लेंथ क्या थी इसकी 41 प्लस b हमने फाइंड कर लिया 9, तो ये हो गया 2 इंटू l था हमारा 40, तो ये हो गया 49 इज इक्वल्स टू 98। 2 9 18, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, तो ये आ गया सेंटीमीटर में। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।